बहुत सारे पुलिस अधिकारी मौजूद थे और साथ ही मीडिया के भी बहुत से लोग मौजूद थे। और उन्हीं सबके बीच में एक व्यक्ति को बुलाया जाता है जिसका नाम कुलदीप रहता है। और जो कुलदीप था उसे जो एसपी साहब थे वो पूछते हैं कि तुम महिलाओं का कत्ल कैसे करते थे। तो जो कुलदीप था वो बिल्कुल बेखौफ अंदाज में कहता है कि साहब करके दिखाऊं क्या। तो जो एसपी साहब थे वो कहते हैं कि हाँ हम देखना चाहते हैं। तो वहाँ पर एक महिला का पुतला मंगाया जाता है और उसी पुतले को सूट पहनाया जाता है और फिर कुलदीप गंगवार को कहा जाता है कि अब तुम्हें इसे मारना है। तो जो कुलदीप था वो पीछे से उसे जाकर पकड़ता है और फिर उसे गिरा देता है। फिर उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है और फिर उसी के दुपट्टा लेकर उसी के गले में उसे फंदा बना देता है, यानी कि दुपट्टे से गला घोट देता है। और फिर दुपट्टे के लेफ़्ट साइड में यानी कि गर्दन के लेफ़्ट साइड में उस दुपट्टे में गांठ बांध देता है और फिर वहाँ से खड़ा होकर हंसता मुस्कुराता हुआ कहता है कि साहब ऐसे में औरतों को मारा करता था। उसके इस अंदाज को देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे कि कोई भी व्यक्ति ऐसे कैसे कर सकता है और जो कर रहा है वो तो कर रहा है, सबके सामने बिल्कुल बेखौफ अंदाज में ये सारी चीज़ें बता भी रहा है। आज की जो कहानी है जब आप इसे सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि एक व्यक्ति की वजह से लगभग 250 गांवों में दहशत का माहौल था। जो महिलाएं थी वो घर से बाहर निकलने में भी डरने लगी थी। और जो ये व्यक्ति था, ये व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति था जो उम्र दराज महिलाओं को ही मारा करता था, उन्हीं के साथ ज़बरदस्ती किया करता था और उनसे कहा जाता था कि मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। जब महिला इनकार करती तो वो उसे मार दिया करता था और जो महिला हाँ करती वो उसके साथ आराम से रिलेशन बना लिया करता था। आज की जो घटना है वाकई में बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाली घटना है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं नंदिनी यादव। आज की जो घटना है इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बरेली से, जहां पर सुबह के लगभग 7 बजे का समय था। एक व्यक्ति अपने खेत पर जा रहा था और खेत पर जाते समय उसे वहीं पर एक लाश पड़ी हुई दिखाई देती है जो कि एक महिला की लाश थी। और जब वो उस लाश को देखता है तो वो वापस से दौड़ता भागता हुआ प्रधान के पास पहुंचता है, जो इस गांव का प्रधान था। जो प्रधान था वो पुलिस को सूचना देता है और मौके पर पुलिस पहुंचती है। हालांकि पुलिस के लिए ये कोई भी हैरानी वाली बात नहीं थी, क्योंकि काफ़ी समय से जो पुलिस थी उसके पास ऐसी घटनाओं की जानकारी आ रही थी और 13 महिलाओं में लगभग 11 महिलाओं का कत्ल किया जा चुका था। और जो कत्ल करने का तरीका हुआ करता था वो सबका एक जैसा ही हुआ करता था। वैसे ही उनके साथ गले में जो गला घोंटकर उन्हें मारा जाता था और उसके लेफ्ट साइड में वैसे ही जो कातिल था वो गांठ बांध दिया करता था। अब जो पुलिस वाले थे वो कुलदीप को ढूंढने में लग जाते हैं और अब की बार जो कुलदीप था वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। और जब उसे पुलिस पकड़ कर लाती है उसे बिल्कुल कोई डर नहीं था और वो यही कह रहा था कि कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर खाना बड़ी मुश्किल से मिलता है, कम से कम जेल में जो खाना है वो तो आराम से मिलेगा। अब जो पुलिस वाले थे वो उसे पकड़ते हैं, थाने लेकर आते हैं और फिर इसे पूछताछ शुरू करते हैं। तो कुलदीप कहता है कि बचपन में ही उसकी माँ का देहांत हो गया था और उसके जो पिताजी है उसने दूसरी महिला से शादी कर ली थी, यानी कि उसकी सौतेली माँ आ चुकी थी। और जो कुलदीप की सौतेली माँ थी वो उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान किया करती थी, इससे कि जो कुलदीप था वो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से खतरनाक बनता जा रहा था, क्योंकि जो कुलदीप था वो मार खा खा के इतना ज़्यादा पक्का बन चुका था कि अब तो वो बाहर निकल के भी हर किसी से लड़ाई झगड़ा करने लग गया था। हालांकि वो अपने माता पिता से बिल्कुल नहीं लड़ता था, क्योंकि उनसे तो वो बहुत ज़्यादा डरता था और वो आसपास के लोगों से लड़कर घर आया जाया करता था, जिसकी वजह से उसकी फिर से पिटाई होती थी।
अब जो कुलदीप था वो अपने पिता बाबू प्रसाद का घर छोड़ देता है और वो वहाँ से कभी अपनी बहनों की ससुराल जाता, वहाँ रहता। उसकी दो बहनें थीं, कभी एक बहन के घर जाता, कभी दूसरी बहन के घर। ऐसे ही वो और रिश्तेदारों के घर भी जाने लगा था। कभी वो दिहाड़ी मजदूरी भी कर लिया करता था, जिससे कि उससे कुछ पैसे मिलते, उसे वो 2-4 दिन खाना खा के अपना टाइम पास कर लिया करता था। अब जो वक्त था अपनी रफ्तार से दौड़ रहा था। इसी बीच में जो कुलदीप था वो कभी अपने घर भी आ जाया करता था। अब कुलदीप की शादी भी हो जाती है और उसकी जो शादी थी वो 5-7 साल तक रुकती भी है और इसी बीच में उसके 2 बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन 7 साल के बाद में जो उसकी पत्नी थी वो भी उसे छोड़कर ये कहकर चली जाती है कि मैं ऐसे शातिर इंसान के साथ नहीं रह सकती, मुझे डर लगता है। अब जो कुलदीप था वो एक तरह से आज़ाद था। अब वो जहाँ पे भी जाता, जहाँ मन करता रह लेता, जहाँ मन करता खाना मिलता तो खा लेता, नहीं तो भूखा भी सो जाता था। अब एक बार जो कुलदीप है वो यूं ही गांव से किसी दूसरे गांव में गया था। वहाँ पर उसकी नज़र एक कलावती नाम की महिला पर पड़ जाती है, जो कि खेत से वापस आ रही थी। सुनसान रास्ता था और जो कुलदीप था वो उस महिला से सीधे जाकर कहता है कि तुम मुझे बहुत पसंद आई, मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। महिला इनकार करती है तो वो उस महिला का कत्ल कर देता है और उसी की साड़ी से उसे वो गले में गला घोंटकर मार देता है और उसके लेफ्ट साइड में एक गांठ लगा देता है। अब जो कुलदीप था उसके लिए ये नॉर्मल चीज़ हो चुकी थी। अब वो जो भी महिला है उसे अकेली दिखती, क्योंकि वो तो गांव गांव में यूं ही घूमता रहता था। जो महिला उसे अकेली दिखती वो उसी को ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता और नहीं हाँ करती तो उसे मार दिया करता था। कोई महिला अगर उसे हाँ करती तो वो उसके साथ आराम से रिलेशन बनाता और निकल जाता, और महिलाएं जो इनकार करती उसे वो जान से मार देता था। कुलदीप को पकड़ने के लिए जो पुलिस है उसने लगभग 1500 सीसीटीवी कैमरे लगाए थे। हालांकि पुलिस को ये नहीं पता चल पाया था पहले कि ये कर कौन रहा है, लेकिन जो पुलिस थी वो कातिल को पकड़ना चाहती थी। 1500 कैमरे आसपास में गांव में लगाए गए थे। 250 गांव में जो पुलिस थी वो भी घूमा करती थी, लेकिन ये जो कुलदीप था वो हमेशा ऐसे रास्तों से चला करता था जो खेतों से होकर या छोटे मोटे रास्ते निकलते थे। वो सड़क पर बहुत कम जाया करता था। अब जो कुलदीप था वो 13 महीनों में 11 महिलाओं को तो मार चुका था और अब भी वो इसी फिराक में था कि कोई भी महिला मिले। और अब जो 2 जुलाई थी उस दिन एक अनीता नाम की महिला थी जो अपने ससुराल से अपने पीहर जाने के लिए निकलती है और वो अपने पति से कहती है कि उसे बैंक में थोड़ा सा काम है। तो वो दूसरा गांव जो लगता था उसी में बैंक था और वहाँ से थोड़ा काम जो बैंक का है पैसे वगैरह निकलवाने का वो निकलवाएगी और फिर वो अपने पीहर चली जाएगी। और उसका जो पति था वो खुद काम पे जाता था तो उसके पास टाइम नहीं था, तो वो अपनी पत्नी को अकेले ही भेज देता है। अब जो महिला थी बैंक से पैसे निकलवाती है, वापस जो बस स्टैंड था वहाँ तक आती है, लेकिन जो कुलदीप था वो कैसे ना कैसे उसे वहाँ तक यानी कि रोड से थोड़ा सा दूर उसे बुला लेता है, चिल्ला कर, यानी कि यहाँ पर कुछ है। ऐसे करके वो महिला चली जाती है और फिर वो उस महिला को जो पास में चावल का खेत था वहाँ पर बुलाता है और वहीं पर उसके साथ ज़बरदस्ती करता है और उसे मार देता है। अब जो अनीता थी उसके बारे में पुलिस को पता चलता है, तो अब जो पुलिस वाले थे वो कुलदीप को ढूंढने में लग जाते हैं और अब की बार जो कुलदीप था वो पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाता है और अब पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और फिर उसे पूछा जाता है कि तुमने महिलाओं को कैसे मारा। तो जो कुलदीप था वो एक पुतले के साथ बिल्कुल वैसा ही करके पुलिस वालों को दिखाता भी है। सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे। हालांकि जो पुलिस वाले थे उसे उन्होंने पहले भी कुलदीप के अलावा 4 और लोगों को पकड़ा था, लेकिन जो 4 लोग थे उन्होंने पुलिस के डर से हाँ की थी या वाकई में उन्होंने भी कुलदीप का ही तरीका अपनाया था औरतों के साथ ज़बरदस्ती करके मारने का। यानी कि वो चाहते थे कि हम भी अगर वैसा ही करेंगे तो हमारा नाम नहीं आएगा। लेकिन कुछ लोगों ने उनका स्केच बनाया जिन्होंने उसे देखा था और वो 4 लोग पकड़े जाते हैं। उस समय 11 लोगों का कत्ल हुआ था, यानी कि 11 महिलाओं का कत्ल हुआ था, लेकिन जो कुलदीप है उसने 6 महिलाओं का कत्ल करना कबूल किया था और बाकी जो महिलाएं थी उनका कत्ल करना उन 4 लोगों ने कबूल किया था, जिन्होंने बिल्कुल कुलदीप के तरीके से ही उन महिलाओं का कत्ल किया था। हालांकि जो कुलदीप है उससे पुलिस ने अब अरेस्ट कर लिया है। अब ये तो कोर्ट ही तय करेगा कि उसे क्या सज़ा दी जाती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को जितनी कड़ी सज़ा मिले वो भी कम है।
उसे तो फांसी के फंदे पर लटकाया जाना चाहिए था। तभी शायद ऐसे और लोगों को सबक मिल सके। आज की जो कहानी है, इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि आप जहाँ भी रहे खुद का भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें, खुद भी सुरक्षित रहे, अपने परिवार को, अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई घटना में। तब तक के लिए नमस्कार।